आप सभी का ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है। ये 6th एडिशन है और 5 दिन का ये फेस्टिवल, आज चौथा दिन, कल आखिरी दिन होगा। और आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच मैडम रचना वर्मा जी हमारे बीच में, उनका हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां जरा। डॉक्टर नवदीप कौर, चेयरमैन पंजाब यूनिवर्सिटी जो थिएटर का डिपार्टमेंट है उसके हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हैं टैगोर सोसाइटी की, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और आप सब जो यहां हैं नाटक प्रेमी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपको यहां ये बताना चाहेंगे हम कि ये 6th एडिशन है, चौथा दिन है और टैगोर थिएटर सोसाइटी जो है वो लगातार नए नए कुछ अपने आप में कहें कि कार्यक्रम करती रहती हैं। यहाँ समर फेस्टिवल होता है और समर फेस्टिवल के पहले जो है एक वर्कशॉप होती है बच्चों की, और समर में बच्चे आते हैं और यहाँ उन्हें पूरी तरह से नाटक के प्रति रुझान पैदा किया जाता है और वो हमारे समक्ष आकर जब पेश करते हैं अपनी प्रतिभा, तो हम सब पेरेंट्स भी खुशी से तालियां बजाते हैं अपने बच्चों के लिए कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला। और जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो निखार होता है प्रतिभा में, और यही टैगोर थिएटर सोसाइटी यहाँ पर कर रही है। और उसके बीच में आपको बता दें कि एनएसटी जो है उनका भी यहाँ पर हर बार एक फेस्टिवल होता है 3 दिन का, और ये भी एक प्रक्रिया जो है लगातार चलती आ रही है। और इस बार की बात करें तो यहाँ पर अभी वर्कशॉप चल रही है। वो वर्कशॉप ऐसी है जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे कि शायद आपसे भी कहीं मिस हो गया होगा। वर्कशॉप चल रही है, जो गृहिणियां हैं, जो किसी कारणवश अपनी प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल पाई, उनके लिए ये वर्कशॉप यहाँ चल रही है सुबह शाम। और 21 को 11 बजे वो वर्कशॉप की प्रस्तुति होगी जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी। और सबसे पहले हमें एक खुशी हो रही है, और यूं कहिए कि उसमें एक बुजुर्ग महिला है जो 85 इयर्स की है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि वो हमारे बीच में है, एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेंगी। और हम अपने आप में ये कहेंगे कि एज इज जस्ट ए नंबर। और यही एक प्रतिभा लेके हमारे सामने जब वो 21 को आएंगी तो हम देखेंगे कि हम क्यों पीछे रह गए। वैसे पीछे कोई भी नहीं रहता, नाटक करता रहता है अपने जीवन में, और हम माहिर हैं वैसे भी नौटंकी के। ये कहा जाता है कि जो इंसान है वो हमेशा चलते फिरते, कई बार आपने देखा होगा खुद भी, आपकी जब बात होती है आप कहते हैं हाँ, और कई बार कहते हैं हाँ मैंने कहा था, तो बदल जाता है सब कुछ। तो ये भी एक नाटक का हिस्सा ही है, हम सब नाटक का हिस्सा हैं। और अब हम नाटक देखने जा रहे हैं। थिएटर डिपो की ये प्रस्तुति है, इसे डायरेक्ट किया है नरेश कुमार ने। और आइए देखते हैं नाटक लूजर्स डोंट टॉक। हम पत्रकार ईश्वर की शपथ लेते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। हम भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे। ईमानदारी और बिना किसी निजी स्वार्थ के पत्रकारिता करते रहेंगे। Ladies and gentlemen,
शो में जो मेहमान आने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। न्यूज़ चैनल हो या फिर कोई बड़ा पत्रकार, सभी उन्हें फॉलो करते हैं। न्यूज़ टेलीविज़न से जुड़ा हर व्यक्ति उन्हें जानता है और बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल उनको अपना आइडल समझता है। बड़े यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी उन्हें अवार्ड मिला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ 80 के दशक के महान पत्रकार, IMC के पूर्व निर्देशक, लाखों छात्रों की प्रेरणा, पद्म भूषण श्री दामोदर दास जी के बारे में। स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। मुझे लगा आप रुकेंगे नहीं, अब आपकी अचीवमेंट सिर्फ है ही इतनी लंबी। भाई जरा ये लिस्ट मेरी बीवी को भी दीजिए, वो भी थोड़ी तारीफ कर दे मेरी। सर आपका आज वही अंदाज बरकरार है। सर जिस समय आपने जर्नलिज्म को करियर बनाया उस दौर के बारे में हमारा टाइम बहुत सिंपल, एक छोटा सा स्टूडियो होता था, छोटा सा कैमरा, सामने एक आदमी कहता था स्टार्ट, हम शुरू हो जाते थे। लेकिन आजकल पत्रकार सुपरस्टार बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कैमरे। तो कोई अवार्ड शो भी शुरू हुआ है आपका? हाँ जी जरा करो जी। हमारे समय में तो एक ही चैनल, दूरदर्शन, टीवी के पत्रकार, लेकिन समाचार समाचार नमस्कार। आज की खबरें। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधायक रखे जाने की आशा है। जानी मानी स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा आसिफ अली को वर्ष 1990 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने का फैसला किया गया। राज्यसभा में प्रतिभूति घोटाले पर बहस, सरकार की कड़ी आलोचना। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तानी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति से बुधवार के दिन अलग अलग मुलाकात करेंगे। गुजरात में कल रात दंगाइयों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाई गई गोलियों से 2 लोगों की मौत, 8 घायल। प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव रामदयाल से भारी वोटों से जीते। सरकारी मकान अलॉट करने के मामले में अदालत ने जांच के आदेश दिए। कल पंजाब में तेज बारिश की वजह से फसलें हुई खराब। सिडनी ओलंपिक में भारत ने जीते 3 गोल्ड मेडल। भारत ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। ब्राजील में रियो प्लस शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिवस। गुजरात में कई जगह कर्फ्यू लगा, हालांकि स्थिति काबू में। सरकार ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए वो सही स्थिति की समीक्षा कर रही है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कल लाजपत नगर में हुए बम विस्फोट की कड़ी निंदा की। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का कल दूरदर्शन सीधा प्रसारण करेगा। हमारे पूरे मोहल्ले में कुछ टीवी वगैरह सारे मोहल्ले वाले एक साथ बैठकर शाम को खबरें देख रहे थे। उस समय आपका कुछ शो आता था, बात शो रियल शो को मुझे लगता है आज तक बनाएंगे नहीं। इवन आपके जो सारे विवाद सवाल जो इंटरव्यू आज तक रेलिवेंट है। हम तो बहुत बेसब्री से सुना करते थे उसका, फिर इतने अचानक से जो आना बंद ही हो गया। मैंने रियलाइज किया कि इस चकाचौंध भरी न्यूज़ इंडस्ट्री में मेरा सादा सा बॉक्स ऑफिस मिलता है। अगर आप आज भी वापस आएंगे तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जुड़ तो जाएंगे, लेकिन फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा। 82 नागिन का बदला हुआ पूरा, स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियां मिल गई। भाई ये सब मुझसे नहीं होता। जब आप करते वापस नहीं आएगा फिलहाल तो अनलेस कोई ऐसी पर्सनैलिटी आए जो मुझे वापस आने पर मजबूर कर। मेरी होप तो है कि आपको ऐसी पर्सनैलिटी मिले, लेकिन मेरे साथ साथ हमारी ऑडियंस भी आपको वापस देखना चाहिए। होप तो मैं भी कर रहा हूँ। खबरों के साथ मैं राकेश दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने शो में, जिसका नाम है खबर आपकी खबर सबकी। SBI बैंक के खिलाफ लगा धरना, क्योंकि लोगों का कहना है माय लाइफ माय रूल्स वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। समोसे के साथ हरी चटनी अच्छी लगती है या फिर लाल चटनी? इस मुद्दे पर बहस करते हुए जीजा और साले ने एक दूसरे पर चलाई लाठी, बीच बचाव करती बहन हुई गंभीर रूप से घायल।
शाबाश शाबाश, एवरीबॉडी से शाबाश शाबाश। अमिताभ बच्चन जी के द्वारा गाए गए इस गाने को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। ससुराल से आई फ्रिज की थी मांझ, पत्नी ने दिया हुआ टीवी भी लिया वापिस। सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए इस शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का वीडियो हो चुका है वायरल। इस वायरल वीडियो को देखकर नशेड़ियों ने कहा, गजब के छल्ले बनाता है ये लड़का। अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर तैनात भारतीय सिपाही विजेंद्र सिंह पड़ोसी सिपाही के साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दिए गए। अरे दुश्मन के साथ आखिर कैसी दोस्ती? क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं? इस सिपाही पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या विजेंद्र सिंह गद्दार है? नोएडा में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, युवक ने कूद कर बचाई अपनी जान। नवरात्रों में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खिलाया चिकन, ये कहकर कि आलू है, बाद में खूब जमकर भी पिटाई। 3 पुलिस वाले बिना हेलमेट के कर रहे थे सवारी। जब आम जनता ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, तेरे बाप से मतलब। वाराणसी में रोड शो की वजह से रूट में किए गए बदलाव। यूपी चुनाव में आम जनता ने कहा, पेट वादों से नहीं भरेगा, रोजगार से भरेगा। और आज का सबसे जरूरी सवाल, हवा में नहीं उड़ती है, फिर भी पैरों में पहनने वाली चप्पल क्यों कहलाई जाती है हवाई चप्पल? भाभी ने किया डबल गेम, पति और देवर को छोड़ तीसरे के साथ हुई फरार। तिहाड़ जेल में 457 नंबर कैदी अपनी पत्नी के साथ चाहता है अलग कमरा। वही कैदी पिछले 3 महीने से बलात्कार के केस में सजा काट रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सरकार छोड़ सब कुछ चलाना जानते हैं। चलती रैली में जिला अध्यक्ष पान मसाला चबाते हुए नजर आए। 7 महीने से पति था घर से बाहर, पीछे से पत्नी हुई गर्भवती। पूछा तो बोली सपनों में आते थे पति। रेड़े और कार की हुई टक्कर, गोलगप्पों का पानी बिखरा सड़कों पर। ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे, ट्वीट करने वाला अकाउंट हुआ सस्पेंड। मोबाइल चलाते चलाते नाले में गिरी युवती, रेस्क्यू टीम थी 9 घंटे लेट। पैर टूटा तो अस्पताल पहुंचे, लेकिन साथ ही अस्पताल की छत गिरने से सिर भी फूटा। यूपी में एक बदमाश ने महिला को अपनी बातों में बहलाया और बच्चा लेकर हुआ फरार। प्रेमी को गांजा पहुंचाने जेल में पहुंची छात्रा हुई गिरफ्तार। जैन जी कहते हैं यही है सच्चा प्यार। लाइव होने से 5 मिनट पहले मुझे इन्फॉर्म किया करो। मेकअप और हेयर सेट करना होता है। अरे यार, ये राइटर कहाँ से पकड़ के लाए हो? लिखता है तमिलनाडु के सीएम सरकार छोड़ सब कुछ चलाना जानते हैं। अरे भाई, सत्ता में है वो, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अरे यार, कोई डिस्प्रिन की गोली दे दो। थोड़ा सर्दा तो हो रहा है। प्राइम टाइम कर रहे हो, थोड़ी सी जान तो लगेगी। मैम उल्टा है, थोड़ी सी जान तो बचती है, बाकी यही प्राइम टाइम शो में। इनफैक्ट सब बहुत इंटरेस्टेड हमारे काम। इस साल हमारे चैनल से NRA अवार्ड फंक्शन के लिए तुम्हें नॉमिनेट किया। सीरियसली मैम, फाइनली मैम आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। वो राकेश कैसे प्रिपेयर? थैंक यू मैम। जाइए क्योंकि शुरू होने जा रही है खबरों की सबसे शानदार शाम। आप सभी का स्वागत है सबसे बड़े न्यूज टेलीविजन के अवार्ड फंक्शन में। वेलकम टू रॉयल टेक प्रेजेंट न्यूज रिपोर्टर अवार्ड 2025, पावर्ड बाय राजश्री इलायची, बाबा सुपारी, पान बहार, शिखर पान मसाला, मनाली अफीम, निर्दोष सिगरेट और अंसुल तंबाकू। मुंह में गंध, हर जगह सुगंध। और आज इस शाम को और भी खास बनाने के लिए आ रहे हैं वही लोग जिन्हें आप खबरें पहुंचाते हुए देखते आए हैं।
तो स्वागत करिए इन रिपोर्टर्स का। सभी होंगे एक साथ एक मंच पे, लेकिन एक नए अलग अंदाज में। Put your hands together for a marvelous performance by your all news reporters, including me. जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। So the nomination for Best Journalist Awards are नीरज सिंह, आपकी खबरें, नेहा बशेश, पीटीआई न्यूज, राकेश दुबे फ्रॉम खबर आपकी खबर सबकी, and this prestigious NRA award goes to राकेश दुबे फ्रॉम खबर आपकी खबर सबकी। थैंक यू सो मच एनआरए अवार्ड्स मुझे बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड देने के लिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग एक जिम्मेदारी भरा काम है और इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ निभाना हम पत्रकारों का कर्तव्य बनता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जितनी भी दिक्कतें आए, मुसीबतें आए, सच मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। अंत में कुछ पंक्तियां कहूंगा कि सच की राह कठिन ही सही, मैं चलता जाऊंगा। अंधेरे चाहे घने हो, दीपक सा जलता जाऊंगा। कदम डगमगाए पर हिम्मत कभी ना हारूंगा। मैं पत्रकार हूं, सदा सच की लौ संभालूंगा, सदा सच की लौ संभालूंगा। धन्यवाद। वाह राकेश, जाने से पहले एक तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल होता है। दिन भर की ताजा बड़ी खबरों के साथ मैं आपका अपना राकेश दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने शो राकेश दुबे ने विजेंद्र सिंह को गद्दार कहा था। परसों रात वो फायरिंग में शहीद हो गए। क्या खबरों का कारोबारी राकेश दुबे मांगेगा माफी? क्या वो शर्म से दे देंगे अपना इस्तीफा? आपको बता दें कि मुंह काला करने वाला शख्स एक 17 साल का नाबालिग है। ये उन्हीं शहीद विजेंद्र सिंह का बेटा है जिनके बारे में राकेश दुबे ने गद्दार होने की खबर सुनाई थी। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं रिंकू सिंह के पास। जी, आपने ऐसा क्यों किया? इसने सारे देश के सामने मेरे पिताजी की बेइज्जती की, उन्हें गद्दार कहा। एक बात बताइए, इंसानियत के नाते किसी के साथ खाना खाना गलत है? गुनाह है? तो मेरा भाई शहीद हुआ तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अभी मेरे पिताजी शहीद हुए तब तो किसी ने कोई खबर नहीं चलाई। तो फिर आप क्या चाहते? मैं चाहता हूं सबके सामने माफी मांगे। तो देखा आपने, रिंकू सिंह जी चाहते हैं कि राकेश दुबे सभी के सामने उनसे माफी मांगे। वो आपको क्या लगता है राकेश दुबे मांगेंगे माफी? अपना जवाब लिखकर भेजिए 5757 पर और जीतने वाले पहले 10 लकी विनर्स को मिलेगा हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से एक शानदार इनाम। ताजा बड़ी खबरों के साथ मैं राकेश दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने शो में जिसका नाम है खबर आपकी खबर सबकी। जहां प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं सोने में देखी गई भारी
पिछले 2 साल से एलपीए नहीं हुई है। आई थिंक तुम्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। जाओ एचआर से बात करो। आई लव वो राखी टाइम शो कौन करेगा? सॉरी मैम। क्या हो? टेंशन नहीं हो जाते हैं यार, गलती तो है, जानबूझ के थोड़ी ना की, उससे भी हो जाती है। रिलैक्स कर। तो आदमी देश के लिए शहीद हो गया, मैं उसे गद्दार बोल रहा था। रिपोर्टर, तेरा काम खबरें पढ़ने का, बनाने का नहीं, ये काम रिसर्च टीम का, वॉज नॉट योर फॉल्ट। खबरें कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, मनोरंजन कर रहा हूँ लोगों का ये टीआरपी के चक्कर में। हमने से की तो है, उसने भी तकलीफ किया है, वरना बच्चे बुचे तो मेरी तरह ये यूट्यूब चैनल चलाया। क्या चीज किया है मैंने? आने वाले दौर में ना गालियां देंगे लोग मेरे जैसे पत्रकार को। IMC से गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं। मुझे ना गुस्सा आता था इस तरह की न्यूज रिपोर्टिंग पर, फिर मैं भी वही कर रहा हूँ आज। तो लोग देखना चाहते हैं, तुम वही तो दिखाते हो, तो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इस बात। जो हम दिखाते हैं लोग वो देखते हैं। क्या मतलब? मतलब जो चल रहा है ना, ये बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? I don't need any bench in my office, correct? On the show with you. You know why I gave you this show? To show. I need to show your character. तुमसे पहले ये शो रजनी करती थी. Have you seen her? Yes, ma'am. She was very stylish. Exactly. She was very stylish. You have such a glorious face. How will you run the show if you don't show? Show me how you will do it. Fast. So guys, today we are going to go SRK house and see how did he tell. Yes, Rafi. मैं आपने बुलाया। Oh yes. T20 World Cup आ रहा है, मैं किसी को विश्वास नहीं कर सकती, so you'll handle the show. मैं क्रिकेट नहीं कर सकता। Right? इसमें न्यूज कहाँ है? इंडिया हारी, इंडिया जीती, ये न्यूज नहीं है? ठीक है मैम, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। आप तो करो अलग, नए आइडियाज लेके आओ, कपिल देव को बुलाओ, सचिन को बुलाओ, लखनऊ में। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। So what Rafi? मैम, लाजपत नगर में एक लेडी है, मैं वो खुद भीख मांगती है, उसके बावजूद 500 कुत्तों को खाना खिलाती है। So what? न्यूज कहाँ है इसमें? आधी से ज्यादा दुनिया कुत्तों को खाना खिलाती है, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी खिलाते हैं। कम ऑन राकेश। हाँ, न्यूज तब होती है जब 500 कुत्ते में से एक लेडी को खाना खिला रही है, राइट? Go Rakesh, focus on your work. चैन से सोना है तो जाओ, वरना डर जाओ, मर जाओ, कब्र में जाओ। सनसनी।
Where is that dress? Ma'am, it was very religious. So what? If you want to get show, you have to get that dress. बाजार है, 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 बाजार है। शुद्ध और समृद्ध था जो सत्य सा साकार था, शुद्ध और समृद्ध था जो सत्य सा साकार था। आज खबरों का वो मंदिर खुद बना बाजार है, 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 बाजार है। हेलो यार कोमल, क्यों बार बार फोन कर रही हो यार? मुझे प्लीज यार, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आ जाऊंगा घर। तुम बच्चों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो तुम बस। प्लीज यार फोन मत करो अब। पिछले 5 सालों से सबसे ज्यादा नशा आपकी पार्टी ने बिकवाया है। युवाओं को नशेड़ी बना रहे हैं आप लोग। युवाओं को दिशा तो आपकी पार्टी दिखा रही है ना जी। पिछले हफ्ते आपके 5 कार्यकर्ता ओयो से जो पकड़े गए थे। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप लोग? दिखाई नहीं दे रहा है महिला सांसद बैठी है यहाँ पर? कुत्ते कहीं के। अरे मुद्दे से मत भड़किए दादा, असली मुद्दा बेरोजगारी है। जी बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, जनसंख्या जो बढ़ रही है। अरे लोग टिकते ही नहीं है। अरे जनसंख्या तो बढ़ेगा ना दादा, आपकी बिरादरी का लोग 12 बच्चा जो कर रहा है। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं दिखाई दे रहा है महिला सांसद बैठी है यहाँ पर? कुत्ते कहीं के, गंदी नाली। अरे तो आप बोल क्यों रही है? बोल क्यों रही है? ये जात पात की बात कौन कर रहा है? ये जात पात की बात कौन कर रहा है? पुस्तकों का ज्ञान जिसकी रीढ़ होता था कभी, आज उसमें तर्क होता रद्दी सा बेकार है। तथ्यों को परेशान करके हो रहे मशहूर जो, भेड़ों की सी चाल चलता उनका ये संसार है। बाजार है, 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 बाजार है। मेरा नाम राकेश दुबे है। मैं आज फेसबुक पर लाइव आया हूं क्योंकि मुझे आप सबसे बात करनी है। 16 अगस्त को प्राइम टाइम में मैंने विजेंद्र जी को गद्दार कहा था। उसके 2 दिन बाद विजेंद्र जी शहीद। इस खबर की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं जानता हूं मैं एक करप्ट न्यूज रिपोर्टर हूं। सच्चाई को बदलकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, नैरेटिव का चश्मा पहनाकर खबरें सुनाता रहा। जब उस दिन विजेंद्र जी के बेटे ने मेरे मुंह पर हिंट लगाई, मुझे मेरे अंदर की बेईमानी साफ नजर आई। मैं विजेंद्र जी के पूरे परिवार, मैं पूरे हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आज और अभी से मैं पत्रकारिता छोड़ता हूं। इसको क्या बताया यार? इसकी गलती क्या है? अपना केस तो हमें है ना। इनमें 50 खबरें छपती है, सब कौन चेक करे? यार इसको क्रिकेट दे रहे थे वर्ल्ड कप के टाइम पे। कौन छोड़ता है? स्पोर्ट्स। हाँ वही स्पोर्ट्स। इसने यूट्यूब चैनल चला लिया है ना। 25 सब्सक्राइबर। अरे कर क्या रहे? गाइस 5000 व्यूज इन 24 आवर्स, नॉट बैड ना? सड़कों पे घूम कर लोग का एंट्री देगा। अगर मुझे स्पोर्ट्स देते मैं तो मैं छोड़ता भाई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, हम तो कितने टाइम से वही तांत्रिक वाला शो दे रखा है। ओम भट आर्या भट। अच्छा यू गाइस, वो मेरे शो का टाइम हो गया। मेरे बाय गाइस। बाय बाय। ओके ओके ओके। राकेश, ये क्या वीडियो डाला है तुमने? यू रिप्रेजेंट चैनल। मैम
मुझे लगा मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें लगा तुमने सोचा नहीं तुम्हारी हरकत की वजह से चैनल की क्या रेपुटेशन होगी? मैम रियली सॉरी फॉर दैट। सॉरी नहीं, मुझसे अभी मिलने आओ। मैम अभी तो नहीं आ सकता। क्यों? मैम मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? तुमने कोई नया चैनल ज्वाइन कर लिया क्या? अरे नहीं मैम, यूट्यूब पर चैनल बनाया है। ओह गॉड राकेश, अब तुम ये बच्चों वाली हरकतें करोगे? मैं करता हूँ मैम, आपको राकेश, बाद में मेरी बात करता हूँ मैं। बात की बच्चों A for apple, B for ball, C for चुटकी। आज मैं यहाँ फुटपाथ पर आया हूँ और मेरे सामने बैठे हैं कुछ बच्चे। पर ये बच्चे यहाँ सड़क के बीचों बीच क्यों बैठे? क्योंकि यहाँ पर पाठशाला चल रही है, यहाँ यही सड़क पर। और इस पाठशाला के अध्यापक हैं श्याम बिहारी जी। श्याम बिहारी जी BSNL से रिटायर हैं और अब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते या जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं होते, वो सभी बच्चे आपको श्याम बिहारी जी की क्लास में देखने को मिल जाएंगे। May I come in, sir? सर आपको बहुत बहुत बधाई हो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए। इसकी वजह बताइए सर। मैं रोज मंदिर जाता था तो देखता था कि ये बच्चे वहाँ भीख मांगते थे, लोगों से कभी प्रसाद तो कभी बिस्कुट मांगते थे। तो एक दिन मैंने इन बच्चों को बिस्कुट लाकर दी और मेरे मन में आई कि मैं इन बच्चों से पूछूं ये बच्चे छोटे बच्चे भी क्यों नहीं। मुझे पता चला कि इनमें से कुछ बच्चे तो बहुत खबर थे पर इनके पास कोई साधन नहीं था। मैंने सोचा कि इन बच्चों को तो कुछ जैसे बच्चों की किताबों का खर्चा, स्टेशनरी, ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? शुरुआत में तो मैंने अपनी रिटायरमेंट के पैसे से ही कुछ सामान खरीदा और इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला लोगों ने मेरी पढ़ा, कोई मैट लेकर आया, कोई पेन लेकर आया, कोई किताब लेकर आया, कोई सब बच्चे बहुत प्यारे हैं। नहीं आप इनकी शक्लों में मत जाइए, बहुत शैतान बच्चे हैं। बिना रिश्वत के क्लास में नहीं बैठते, कोई टॉफी या चॉकलेट देनी पड़ती है तब जाके क्लास में बैठते हैं। इस बार आप मुझे बताते हैं मैं बच्चों के लिए चॉकलेट नहीं खाता। क्या हुआ? वो लाता कोई नहीं है। भारत में 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। उनमें से कुछ को तो श्याम बिहारी जी ने संभाल ही लिया है और बाकी को संभालने के लिए आप और हम में से ही कुछ लोगों को श्याम बिहारी बनना होगा। सर एक आखिरी सवाल है सर, जैसे आप यहाँ फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको कभी सलमान खान से डर नहीं लगा? आज मैं आपको अरुणिमा की खबर दूंगा। अरुणिमा की नेशनल कॉलेज से फ्री ट्रांसपोर्ट एक रात जब ये ट्रेन से सफर कर रही थी तो कुछ चोरों ने ट्रेन स्लिप की थी, इन्हें चलती ट्रेन से बाहर धक्का दिया। इस एक्सीडेंट में उनकी एक टांग कट गई और अगर अरुणिमा जी को थोड़ी अपनी तो उन्होंने इतिहास रच दिया एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सोशली एबल्ड महिला बनी। आज पूरी दुनिया में एवरेस्ट गर्ल के नाम से जानती है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बहुत इंस्पायरिंग है। आपने मेरी इंट्रोडक्शन में एक वर्ड यूज किया, एक्टिंग। इसी तरह से मुझे एक एड्रेस करना है। 2011 में मैं अपने एक टूर्नामेंट के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसी दौरान मेरे साथ एक हादसा हुआ। ट्रेन में कुछ बदमाश घुसाए और मेरी ट्रेन छीनने लगी। अब जैसे कि मैंने बताया जैसे मैं अकेली तो मैं लड़ी और वो लोग साथ थे और मैं अकेली। उन लोगों ने मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मेरा दुर्भाग्य ये था कि उसी वक्त दूसरी ओर से एक और ट्रेन आ रही। मैं उस ट्रेन से टकराई और मेरा एक पैर कटा। मेरे दूसरे पैर की हड्डियां बाहर। मैं बहुत रोई, मैं बहुत चिल्लाई, लेकिन मेरी मदद के लिए वहां कोई भी नहीं।
मैं अपनी बॉडी को एक इंच तक नहीं हिला पा रही। वहां पटरी पर बहुत सारे चूहे मेरे उस कटे पैर को कुतर रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा कि मैं अस्पताल में। मुझे बताया गया कि मेरा एक पैर काट दिया है और मेरे दूसरे पैर में रॉड लगी है। उस वक्त मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऊपर से न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन थी कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसीलिए वो टीवी को देखकर सेल्फी ट्रेन से देखी। कुछ लोगों ने तो ये तक लिख दिया था कि मैं वहां सुसाइड करने गई। उस मोमेंट पे बहुत हट लगती है। इससे बेटर तो ये होता कि मैं बचती ही नहीं। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि पहली बार अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स ने मिलकर किसी पेशेंट को ब्लड डोनेट किया है, तो मेरा हौसला बढ़ा। मुझे लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है तो कोई बड़ा कारण नहीं है। बस उसी मोमेंट में मैंने खुद से कहा कि अरुणिमा, अब करना है तो कुछ बड़ा करना। मैंने सोच लिया था कि अब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, लेकिन सोचना एक बात है और करना दूसरी बात। जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तब मुझे पता चला कि इतना आसान नहीं है। मैं अपने बैच में सबसे कमजोर। उस वक्त बचेंद्री पाल नाम ने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा था कि अरुणिमा, अगर तूने यहाँ से सोच लिया है ना तो तू पहले ही जीत गई। फिर क्या, मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और अपना एड्रेस सबमिट शुरू कर। जहाँ लोगों को 2 मिनट लगते थे, मुझे आधे से 1 घंटा। जैसे जैसे मीटर बढ़ रहे थे, मेरे चारों ओर बस चढ़ गए। मेरे शेरपा ने मुझे बताया कि ये वो लोग हैं जो एड्रेस क्लाइम करने आए। जैसे ही हम और हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचे, मेरे एम्प्यूटेड पैर की नसें फट गई और उनसे खून आने लगा। ये देखकर शेरपा भी डरा गया, लेकिन मैं इतनी नजदीक आकर पीछे नहीं हटा। मैंने खुद से कहा कि अरुणिमा, कुछ थोड़ी दूर है और यकीन मानिए हम थोड़ी ही देर में एवरेस्ट की ऊंचाई तक। 6 से 7 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल हैं। आप दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर हैं और अपने देश का झंडा लहरा रहे हैं। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चिल्ला रही थी, मैं सबको बता देना चाहती थी कि मैं टॉप ऑफ दी वर्ल्ड पर। वहां मैंने अपनी शेरपा से कहा कि मेरी फोटो ली, तो वो मुझे डांटने लगा, बोलने लगा, अरुणिमा तू पागल है, तू खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाई। तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है, जल्दी नीचे। लेकिन मैंने वहां पर फोटो क्या वीडियो भी बनवाई। आपको बहुत टाइम देती आखिर में बस 2 लाइन। अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांगा है मैंने समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। Where are you, राकेश? 10 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, व्हाट्सएप तुम चेक नहीं कर रहे, मेल का कोई जवाब नहीं दे रहे। तुम्हारी वाइफ को कॉल कर रही हूँ, वो खुद परेशान है। वो कहाँ तुम? मैम मैं ना थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। कहाँ बिजी हो? मैम बताया तो था आपको। क्या बताया था? मैम आम लोगों की इंटरव्यू ले रहा हूँ। राकेश, किन आम लोगों की? इधर सीधे क्या लगा, बच्चा हो गया, तुम किन लोगों के पीछे पड़े हो? मैम मैं संजय पांसु जी का इंटरव्यू लेने आया हूँ। संजय पांसु साइंटिस्ट या मिनिस्टर है? मैम संजय पांसु जी ना साइकिल की दुकान पर पंचर लगाते हैं और साथ ही साथ में मैम राकेश, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। किन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो तुम? हाँ, ये लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाए, क्या सुनाएंगे तुम्हें? ये कहानी है इनके पास कुछ? राकेश, दे आर सिंपली लूजर्स एंड लूजर्स डोंट टॉक। ठीक है। एक वक्त था जब थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैंडपंप वगैरह लगे रहते। फिर आया कैपिटलिज्म, पानी हो गया मोनेटाइज। अब अगर राह चलते किसी को प्यास लग जाए तो अपनी जेब में हाथ डालिए, 20 रुपए का नोट निकालिए, प्लास्टिक की बोतल में पैक किया हुआ पानी खरीदिए, प्यास बुझा लीजिए। संजय पांसु जी ने इस समस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी दुकान के बाहर अब पानी के भरे कुछ मटके रख दिए। अब धूप में काम करता मजदूर हो, रास्ता भटका राहगीर हो, ये मटके बिना किसी जात पात के, बिना किसी भेदभाव के सबकी प्यास बुझाते हैं।
संजय पांसु जी, सर मेरा ये एक सवाल था कि आपके पास जो जादुई मटके हैं सर, इनमें पानी खत्म क्यों नहीं होता? जी सर। सर ये पानी पिलाने का विचार आपके मन में कैसे आया? अरे भैया देखो, हम अनपढ़ गवार आदमी, हमारे बाबूजी जो थे वो ना एक बात कहते थे हम, इंसान ही इंसान के काम आता है, मन किया सेवा की जाए। लेकिन अब इतने पैसे तो होते नहीं थे कि रोज लोगों को फ्री का खाना खिला पाए, लेकिन पानी की प्यास तो सबको लगती है नहीं, भगवान की कृपा से वो तो सबको फ्री मिलना चाहिए। बस फिर हम सोचे अब लगा दिया मतलब पिया होता है। तो सर पानी पिलाते वक्त कभी कोई समस्या भी आई? नहीं, हाँ एक समस्या आई थी। हरामी गिलास चोरी कर ले जाते थे। ये तो गलत बात है। बहुत गलत बात। हम बहुत परेशान रहते चार। हाँ जब हम निकाले जुगाड़, हम डायरेक्ट कुर्सी और यहीं बैठे रहते थे 24 घंटा। हाँ तो तब बाद में पता चला 3-4 पंचर वाली दूर पार कर गया भाई दुकान से, तो हम यहीं बैठे रह गए। गलत बात। फिर हम निकाले बैंक का जुगाड़, पता क्या, हम बांधे चैन लगाए ताला। अरे सर बहुत बढ़िया। हम क्या चला के दिखा मैया के। सर आपसे मिलने के बाद एक बात क्लियर हो गई कि कुछ अच्छा करने के लिए पैसों की नहीं बस नीयत की जरूरत होती है। और सर कैमरा है, आप अरे कुछ कहना चाहें सर? अरे भैया हम गंवा राजी, हम क्या कहेंगे। देखो भैया हमको जो समझ में आया हम कर दिए, अब आप लोग पढ़े लिखे लोग जो आपको समझ में आया वो आप लोग करें। सर अगर अनपढ़ लोग आपके जैसे होते हैं ना, मैं तो चाहूँगा सारा भारत ही अनपढ़ हो जाए। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने लाया हूँ उनके जीवन में बहुत संघर्ष है। जब ये पेट से थी, पति ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मजबूरी के चलते बच्चे की डिलीवरी गौशाला में करनी पड़ी। एक ऐसा वक्त भी आया जब इन्होंने जलती चिता पर रोटियां सेकी। इनकी जगह अगर मैं होता, मैं तो बिखर जाता। पर इन्होंने खुद को ही संभाला नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लेकर आई। आज सिंधु ताई अपना खुद का अनाथ आश्रम चलाती है। सभी बच्चे इन्हें माई माई कहकर पुकारते हैं। समाज में दिए अपने योगदान के चलते ये राष्ट्रपति से अवार्ड भी ले चुकी है। सिंधु ताई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अब आपको सिंधु ताई कहूँ या सिंधु माई? मैं तो सबकी मैया, सिंधु मैया की। सिंधु ताई से सिंधु माई बनने तक का जो सफर आपने तय किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं और मेरा पति मजदूरी करते, ठेकेदार मजदूरी कम दे, पहले आवाज मजदूरी बढ़ी तो न्याय मिला, लेकिन ठेकेदार का नुकसान समय में 9 महीने गर्भवती इसने मेरे को बच्चा नहीं, मेरे पति को बोला कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं मेरा है। ऐसी बात कौन सा पति से करेगा? मेरे पति ने मेरे पेट से ना किया, उसको लगा मैं मर गई, अब एग्जाम उसके करना जाए, इसके लिए वो मेरे को फेंकते फेंकते तबेले मिला और सारी गैया सोच जब मेरे को होश एक गैया मेरे सामने थी जो बाकी सब गैया से मेरे को बचा रही और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही। उसको मानवता किसने दिखाई है? कैसे कैसे मैं ये गैया का गला और मैं खूब रोई। मेरे पति ने मेरे को हटा दिया और तू गैया होके मेरी मैया बनी है। अब मैं सबकी सेवा करूँगी और सिर्फ मैया बनी। आज मैं मैया हो गई। वो बच्चा मेरे को बेहोशी नहीं होती। अपने बच्चे का जन्म मैंने पत्थर से तोड़ा, क्या कुछ कोई साधन मेरे पास नहीं।
मैंने पत्थर उठाया। पहला पत्थर मारने से मेरे को डर लगा। मेरी बच्ची अभी तो जल गई और मैं पत्थर मारने लगी। कैसे मारा? लेकिन चुपता था, लेकिन मारा। 16 बार पत्थर मारा, तब जलना पता। संगीता जी, आज आप जिस मुकाम पर हैं उसको देखकर कभी परिवार वालों ने दोबारा बातचीत करने की कोशिश नहीं की? मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरे को पत्थर मार मार के बताया, फिर फूलों से मेरा सत्कार में मेरे पति रो रहे थे। मैं गई उनको, फूलों से आप देखा और बोली, रो रही हैं आप? जब आपने मेरे को छोड़ा था तब मैं रो रही थी ना। अभी कुछ नहीं, हिसाब 5 साल है मेरे और मेरे बच्चे लोग। अभी कुछ समय हुआ उनको भगवान को। संगीता जी, आज आप इतना बड़ा अनाथ आश्रम चलाती हैं, देशों विदेशों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको चलाने के लिए यकीनन कुछ खर्चे रहते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? सरकार ने मेरे को सम्मान किया, राष्ट्रपति ने मेरे को 4 बार सम्मान किया, लेकिन राज किसी नहीं। खेतती धूप तो रोज होती है, तो राशन लेके राशन लेके सरकार ने नहीं दिया तो मैंने जनता को सरकार तो अपने बच्चे का एक वाला 2 न देता। मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे भी हैं, समाज के बच्चे भी। राशन देके राशन दे और मैं अरे तुम्हारा बच्चे का एक निवाला दो बेटा, मेरे बच्चे ये तुम्हारे भी है ना, समाज के बच्चे है बेटा। और लोगों ने मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिला, अभी मैं भाषण देती तब राशन मिलता है। और बेटा मैं 20 साल की थी जब मेरे ससुराल ने छोड़ा मेरे को, तब मेरे पास कुछ नहीं था और ये 10 दिन के बच्चे थे। ससुराल ने मायके ने हकल दिया था, तब पेट की भूख तो थी ना, खाना तो चाहिए था हर रोज, और पास कुछ नहीं था। माँ ने भी हकल दिया था, माँ सगी थे, इसलिए भी क्या करूं। 20 साल की बच्ची, यानी मैं 20 साल की बच्ची थी और 10 दिन की मेरी बच्ची। फिर भूख मेरे को डरा रही थी कि अभी मरने के बगैर कुछ नहीं, मर जाओ। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहां पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। These children are very poor. I thought that these children should be given proper education because there is no space, and in this costly city, no one is ready to give a space for the educating them. That's why I have selected the footpath. कुछ चेहरा ना देख के मैंने चीज नहीं है। साइंस का एक नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट वे। मेरा ये शो साइंस के इसी नियम पर आधारित है। एक्शन के रूप में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, आम लोगों की इंस्पायरिंग कहानियाँ आप सब तक पहुँचाऊँ, और मुझे उम्मीद है इन कहानियों से प्रभावित होकर कभी ना कभी आप ये ज़रूर ढूंढेंगे कि अपने हिस्से का जो योगदान है वो हम समाज में कैसे दें। अच्छा, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि शो का नाम लूजर्स, ये किस तरह का नाम है? भाई बड़ा सिंपल,
ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आम आदमी एक लूज़र है, उसके पास कहने के लिए क्या है और उसकी कहानी में ऐसा क्या है जो लोगों तक पहुंचाई जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे लिए वो हर आदमी हीरो है जो समाज को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। भले ही चींटी बराबर योगदान है, लेकिन है वो हीरो, और हीरो की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। पर अगर फिर भी लोगों को लगता है कि ये हीरो नहीं लूजर्स हैं, तो ठीक है। मेरे इस शो का नाम लूजर्स डोंट टॉक ही सही। नमस्कार, मैं दामोदर। एक लंबे ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है अपने इस टॉक शो। मैंने सोचा नहीं था कि दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, लेकिन एक पर्सनैलिटी ने मुझे वापस आने पर मजबूर किया। अपनी कहानी आप सब लोगों तक पहुंचाने में मजबूर कर। प्लीज वेलकम मिस्टर राकेश दुबे। राकेश, सबसे पहले तो इतना बड़ा सपना कैसे? थेरापी का तो स्टूडेंट हूँ, अब कितना भी भटक जाऊँ वापस ट्रैक पर तो आना ही था। देखो, मेरे स्टूडेंट की बात मत करो, लिस्ट निकली तो बात डिबेटेबल हो जाएगी। सर आप पुलिस टाइम में कहते थे ना कि डिबेट से हेल्दी आंसर्स मिलते हैं। सर आज डिबेट हो जाए तो शुरू करें पीछे सवालों का सिलसिला। सर जवाब भी पीछे मिलेंगे। बिल्कुल। मैं 8 साल का था जब मेरे माँ बाप गुजर गए। तब से लेकर अब तक मैं दिहाड़ी करके अपना पेट पाल रहा हूं। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे फेफड़ों में कैंसर है। नहीं यार, किसे उठा लाए हो? ना इससे लाइन जा रहे, ना इसके इमोशंस आ रहे हैं। नीरज, लाइन जांच करवाओ। अरे क्या कर रहा है यार? कैंसर तेरी किडनी में है, किडनी में। फेफड़ों में तो पानी भरा हुआ है दोस्त। मेरे अंकिता, ग्लिसरीन दो। मैम चल रहा मैम। मैं 8 साल का था जब मेरे माँ बाप गुजर गए। तब से लेकर अब तक मैं दिहाड़ी करके अपना पेट पाल रहा हूं। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे लीवर में किडनी है। हम पत्रकार ईश्वर की शपथ लेते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। ये था थिएटर दीपू द्वारा प्रस्तुत नाटक लूजर्स डोंट टॉक, डायरेक्टेड बाय नीरेश कुमार। अब कितनी तालियां बनती हैं इस नाटक पर, ये हॉल बताएगा। सभागार से तालियां बजें। सच्चाई सामने लाना बहुत मुश्किल होता है और सचमुच में पूर्णता नाटकीयता से हमारे सामने वो सब सच्चाई आई जो रोज हम टीवी पर देखते हैं और खुद ब खुद कहते भी हैं
कि यार क्या ये न्यूज है, क्या सुबह आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, और ये बखूबी इन्होंने दर्शाया है। मुबारक है आपको, बहुत बहुत जोरदार एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। और अब मेरा अनुरोध रहेगा रचना मैडम से कि वो मंच पर आए। डॉक्टर नवदीप कौर आप भी आए और आपके हाथों से मैडम आज के जो नाटक के डायरेक्टर हैं निरेश कुमार, उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। उनके बिहाफ पे अमृत यहां है, वो कास्ट इंट्रोडक्शन कराएंगे। जी निरेश कुमार जी आज अचानक कुछ इमरजेंसी के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा। मेरा नाम अमृत है एंड शिवानी, कनुप्रिया, कार्तिक, अदिति, रितिका,